हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारे इंग्लिश ग्रामर क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास में हैज, हैव और हैड तीनों को समझेंगे कि कहाँ पर हम हैज का यूज करते हैं, कहाँ पर हैव का और कहाँ पर हैड का। लेकिन इसमें क्या है, प्लस टू और +2। आई मीन अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो आज हम हैज टू, हैव टू एंड हैव टू का यूज कैसे और कहाँ पर होता है को अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पर हम हैव टू का यूज करें, कहाँ पर हम हैव टू का यूज करें और कैसे कहाँ पर हम हैव टू का यूज करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ वर्ड हैं यही वाले कि हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। सो गाइस, कोई काम अगर मेरे साथ कंपलसरी है, आई मीन वो मुझे करना ही है, उस किसी बाध्यता को समझ लीजिए कि अगर हमारे पास किसी काम को करने के लिए बाध्य हैं तो वहाँ पर हम हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। कहाँ पर? बाध्यता पे, बाध्यता पर कि हाँ तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ता है, कि मतलब मुझे ही, मेरे ऊपर उस काम का प्रेशर है, मैं उस काम को करने के लिए बाध्य हूँ। तो सिंपल वर्ड में मैं बात करूँ तो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कार्य की बाध्यता होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसका हैज़ टू का मीनिंग क्या है तो इसमें है करना पड़ता है, हैव टू को करना है, हैड टू का करना था, विल हैव टू को करना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों तो हमारे प्रजेंट के लिए है कि मेरे पास कोई भी प्रजेंट की बाध्यता है, वर्तमान काल की। ठीक है गाइस, सिंगुलर के साथ हैड टू और प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करेंगे। अब बात करते हो पास्ट की, हैड टू। तो जहाँ पर बात भूतकाल की हो कि मुझे यह काम करना पड़ता था है या मैं दौड़ता था, आई मीन कोई काम की बाध्यता है और वो बात भूतकाल की है तो वहाँ पर हम हैड टू का यूज करेंगे। अब फ्यूचर की बात करें कि विल हैव टू फ्यूचर के लिए लगता है क्योंकि मुझे ये जैसे तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर उस कंडीशन में, सिचुएशन में हम विल हैव टू का यूज करेंगे। आई होप आप ये छोटी सी चीज़ें, छोटी मगर मोटी बातें ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हैज़ टू है, काम हैज़ टू है, करना पड़ता है। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, उसे यह काम करना पड़ता है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर है, ही के साथ हैज़ टू, ही हैज़ टू डू दिस वर्क, ही हैज़ टू डू दिस वर्क। इन सेंटेंस को हम अपनी अगर हम रोज़ की बात करें तो हम इसे इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये स्पीकिंग में और रिटन में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब है हैव टू भी हमारे वर्तमान काल से है, लेकिन ये क्या है, इसमें हम प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना है, आई मीन मुझे वहाँ जाना है, मतलब जाना है, मेरे मेरे ऊपर वो काम मुझे करना है, वहाँ मुझे जाना है जरूर, मतलब कि मैं इसे मना नहीं कर सकता, मैं वहाँ जाने के लिए बाध्य हूँ। आई हैव टू गो देयर। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम पास्ट की। पास्ट में क्या था कि हैड टू और करना था। जैसे मुझे उससे मिलना था, आई हैड टू मीट हिम, मुझे वह काम करना था, आई हैड टू डू दैट वर्क। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं विल हैव टू, करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात है, उसे यहाँ आना पड़ेगा, सो ही विल हैव टू कम हेयर।
पड़ेगा। आई मीन वह यहाँ आने के लिए बाध्य है। तो जहाँ पर बाध्यता का सवाल होता है वहाँ पर हम हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू का यूज करते हैं। सो गाइस, ये आज की हमारी विल है हैज़ टू, हैव टू और विल हैव टू की छोटी सी क्लास थी। आई होप इस क्लास से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।